नमस्कार। आज का हमारा विषय है चाँद का रहस्य। चाँद, तारे, सूर्य ये किसको अच्छे नहीं लगते। चाँद धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और एकमात्र धरती का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। चाँद पर बहुत बड़े शोध हुए हैं। चंद्रयान और नासा ने भी और रसिया ने भी चाँद पे अपने मिशन अलग-अलग समय पर भेजे हैं। तो एक तो व्यू है, विचारधारा है वैज्ञानिकों की। इनके हिसाब से चाँद पर अगर जीवन है या नहीं है, या चाँद पे क्या है, या चाँद का हमारे शरीर पर, हमारी प्रकृति पर, हमारी धरती पर इसका असर क्या होता है, या अन्य ग्रहों का धरती पर असर क्या होता है, विज्ञान के हिसाब से ये जाकर देखते हैं। ये अपने मिशन भेजते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं। भाई चाँद या सूर्य बिना वहाँ जाए क्या हमें उनका असर नहीं आ रहा है धरती पर? सूर्य की वजह से या चाँद की वजह से क्या पॉजिटिव एनर्जी या जो हमारा जीवन है वो संभव ही नहीं है इनके बिना। तो क्या वो कुछ कम दे रहे हैं कि वहाँ पे जाके और लाना पड़ेगा, या वहाँ पे चेक करना पड़ेगा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जीवन है या नहीं है। अगर वहाँ पहुँच भी गए, मैं विज्ञान को बहुत मानता हूँ, लेकिन असली विज्ञान को, अगर वहाँ पहुँच भी गए तो क्या कुछ मिला उनको? क्या जीवन मिला? क्या कुछ सोना चांदी कुछ मिला? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चाँद का ऐसा नहीं है कि ग्रह पे जाके देखना पड़ता है, या उसका वो जो भी देता है वो वहाँ से जाके लाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो सीधा ही दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। हम इसी पर बात करेंगे, चाँद का रहस्य क्या है। ज्वार भाटा आपने सभी ने सुना होगा। ज्वार भाटा आता है समंदर का पानी, पूर्णिमा की रात, जब चाँद पूरा बड़ा होता है। बड़े होने का मतलब धरती के उस दिन पूर्णिमा को धरती के बिल्कुल नज़दीक होता है। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है, चाँद का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो उस दिन ज़्यादा होता है, क्योंकि तीनों सूर्य और ये मतलब चाँद बिल्कुल नज़दीक में होता है धरती के। तो उस दिन जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा होता है, तो समंदर के पानी को, पूर्णिमा को चाँद पूरा ऊँचा उठा देता है, खींच लेता है। मतलब कुछ जगह तो 50-60 या 100 फुट तक पानी ऊपर उठ जाता है, और जैसे ही अमावस्या होता है, अमावस्या को चाँद दूर चला जाता है धरती से, तो पानी नीचे बैठ जाता है। तो ये होता है ज्वार भाटा। तो ये चाँद मतलब इतनी दूर से जब वो इतने बड़े समंदर को उठा सकता है, पानी को उठा सकता है, और समंदर के पानी का नमक का और पानी का अनुपात होता है 70% पानी, 30% नमक। सेम यही पानी का अनुपात हमारे शरीर का भी होता है। 70% पानी, उसमें 30% नमक भी होता है शरीर में, जैसे पसीना, इन सब में यूरिन जैसे। तो ये हमारे शरीर में भी पसीना होता है। तो जब इतने बड़े समंदर को चाँद उठा सकता है 3,84,000 किलोमीटर दूर से, तो क्या वो हमारे शरीर पर इसका असर नहीं होता होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा शरीर तो समंदर से बहुत छोटा है, और पानी और नमक का अनुपात भी वही समुद्र जैसा ही है। तो चंद्रमा का असर क्यों नहीं होगा? इसके हम असर देखते हैं, क्या क्या चंद्रमा के असर होते हैं। खास तौर पर पूर्णिमा, फुल मून, जिस दिन बड़ा होता है चाँद, पूरा होता है चाँद, उस दिन क्या धरती पे इसका, हमारे शरीर पर, धरती पर इसका क्या असर रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखा ये गया है बहुत सारे प्रयोगों में, पूर्णिमा की रात को हमारे जो भी इमोशन होते हैं, जो भी इमोशन, गुस्सा, नफरत, घृणा, प्यार, जो भी हमारे इमोशन होते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर इमोशन है, दबे हुए इमोशन है, उसको चंद्रमा पूर्णिमा को सरफेस पे लेके आता है, और उन इमोशंस को वो इंटेंसिफाई करता है, तीव्र तीव्र करता है, तेज करता है उनको। जिसमें गुस्सा है, नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है, उसको वो और बढ़ाएगा। और जिसमें प्यार है, संयोग है, शांति है, उसको और बढ़ाएगा। मतलब उसको इंटेंसिफाई करना है इनको। दबे हुए दिल में या दिमाग में जो इमोशन है उनको उभार के सरफेस पे, सतह पे लेके आता है चाँद। दूसरा, पूर्णिमा की रात को देखा गया है 50,000 लगभग ये सर्वे हुआ था, उसमें 50,000 लोगों की राय से ये जाना, हॉस्पिटल के डॉक्टर की राय से ये जाना भी पूर्णिमा की रात को सबसे ज़्यादा पागल होते हैं लोग। दिमाग की बीमारियाँ, जिसे लुनेटिक कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसे चांदमारा कहते हैं। पागल सबसे ज़्यादा पूर्णिमा को होते हैं। भूतों की कहानियाँ आपने देखी होगी नाटकों में, जैसे वो पूर्णिमा की रात को ही ज़्यादा दिखाते हैं। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है चाँद, उस दिन उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। तो और अमावस्या को सबसे कम असर होता है, क्योंकि दूर होता है उस दिन, ग्रेविटेशनल पुल दूर होता है। ये तो हो गया हमारे शरीर पर। दूसरा, जीवों पे कैसे होता है? जीव जंतु जो हैं, प्राणी, पक्षी, पेड़, उन पे नहीं होता? सब पे होता है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। जैसे इंटरनेट की रेंज जैसे जुड़ी है, वो दिखती नहीं। जैसे रेडियो में जो साउंड आती है, आवाज़ आती है, वो दिखती नहीं, लेकिन वो आ तो रही है। ऐसे ही इन सभी ग्रहों की जो भी जिससे जुड़े हैं हम, तो ये फील्ड होते हैं, एनर्जी फील्ड होते हैं, इनसे जुड़े हैं। तो
जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे साइबेरिया है या जहाँ बर्फ़ गिरनी होती है, तो वहाँ 1 महीने पहले जानवर वो एरिया छोड़ देते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है एग्जैक्ट भी 1 महीने बाद बर्फ़ गिरेगी या भूकंप आएगा या जो भी है, वो चाँद से सिग्नल लेते हैं। क्योंकि सारे प्राणी, सारे पेड़-पौधे सब ये जुड़े हुए हैं, लेकिन इंसान ने ये पावर खो दी। इंसान के पास सबसे ज़्यादा पावर थी ये, जिससे अन्य ग्रहों से वो जुड़ सकता था, लेकिन वो पावर इंसान ने खो दी। तो जो माइग्रेटरी बर्ड जिन्हें कहते हैं, जो प्रवासी पक्षी जो दूसरे एरियो से जैसे कहीं बर्फ़ गिरने वाली हो, तो जैसे गर्म देशों में आ जाते हैं, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, जहाँ गर्मी पड़ रही हो, तो उन्हें अपनी डायरेक्शन, उन्हें जो जैसे मैप होता है हमारे, वैसे वो चाँद से सिग्नल लेके वो अपना रास्ता ढूँढते हैं। दूसरा एक प्रयोग हुआ था मछलियों पर। जैसे ही पूर्णिमा को, फुल मून को, जैसे समंदर का पानी ऊपर उठता है, तो मछलियाँ क्या करती है, जो समंदर की मछलियाँ हैं, वो अपने अंडे तट पर दे देती है, जब पानी ऊपर उठता है। लहरें ऊपर उठती है, जो हाई टाइड जो होती है, लहरें जब पूरी ऊपर उठती है, तो वो अपने अंडे वहाँ रख देती है। उन्हें एग्जैक्ट पता है कि 15 दिन पानी नीचे जाएगा, पूरा नीचे जाएगा, अमावस्या को पूरा नीचे चला जाएगा, और जैसे ही वो पूर्णिमा को तक वापस पानी फिर आएगा, वो अंडे फूट कर बच्चे बन गए होते हैं, तो उनको वो साथ में लेके अपना चली जाती है। तो उन मछलियों को चाँद से ही पता चलता है, वो चाँद से सीधा सिग्नल लेती है। इसके अलावा चाँद से ऋतुएँ बनना, आंधी आना, बारिश आना, ये सब सारे मौसम संबंधी जो गतिविधियाँ है जो हमारी अर्थ पे हो रही है, वो चाँद उसे बहुत प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो हम चाँद पे जाके जैसे नासा करता है या जो भी ये स्पेस एजेंसियाँ जो कर रही है, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन सीधा वहाँ जाके वहाँ से सोना ले आना या कुछ कोई अन्य कोई कीमती धातुएँ ले आना, वो तरीका सही नहीं है। यहाँ सब कुछ अबंडेंस में दिया है ईश्वर ने, इस धरती पे कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखी। इसके बावजूद अगर इंसान के पास गरीबी है या उसके पास कमी है, तो वो चाँद तारों पे जाके भी कमी वो पूरी नहीं होने वाली। यहाँ सब कुछ कबाड़ करके, यहाँ सब कुछ पानी, हवा, मिट्टी सब प्रदूषित करके हम चाँद तक जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ भी ये सब करेंगे। तो ये तरीका सही नहीं है, उसने सब कुछ दिया है, उसका इफ़ेक्ट, चाँद का इफ़ेक्ट हमें ऑलरेडी उसकी एनर्जी हमें मिल रही है। तो ये बात संतुष्टि की है, क्योंकि वो फिर चाँद पर जाएँगे, फिर वहाँ अगर कुछ मिलेगा तो मंगल पे जाएँगे, बुध पे जाएँगे, ऐसे ही इंसान की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। ये जैसे गए थे चाँद पे, तो इन्होंने आके कहा, भाई वहाँ पे तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। ऐसे नहीं हो सकता, वहाँ पे सभ्यताएँ हैं, लेकिन अलग डेंसिटी में हैं। वो ये डेंसिटी नहीं हो सकती, धरती की डेंसिटी अलग है, चाँद की डेंसिटी अलग है, मंगल की अलग है, तो सब सब ग्रहों पे, सब तारों पे जीवन है, और सब तारे, सब ब्रह्मांड, सब गैलेक्सियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। दे ऑल आर वन। इसे कहते हैं लॉ ऑफ वन। अगले वीडियो में हमने इस वीडियो में हमने बात की है चाँद के बारे में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सूर्य के बारे में। वो वीडियो थोड़ा लेंथी होगा। हम सूर्य के बारे में पता लगाएंगे कि सूर्य पे क्या है, क्या वहाँ जीवन है, और सूर्य का रहस्य क्या है, और सूर्य का हमारे जीवन पे प्रभाव क्या है। इन सब बातों को जानने के लिए आप बने रहें यूट्यूब चैनल से और सहयोग करते रहें। आपका धन्यवाद।